तो बेटा हम ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं 9th क्लास के, जो कि 1.1 एक्सरसाइज से आते ही आते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम में, है ना। बेटा एक चीज देखो, सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इसका कोई एंड नहीं है इन्फिनिटी तक। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और एंड तक जाए, 0 इंक्लूड हो जाता है सिर्फ इसके अंदर। इंटीजर्स में बेटा 0 से नीचे मतलब नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। और रेशनल नंबर जिनको बटे में लिखा जा सके, रेशियो में लिखा जा सके, 1 जैसे 2/3, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको बटे में ना लिखा जा सके, जिसका उदाहरण क्या है बोलो, एग्जांपल। क्यूब नहीं बेटा, अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, इनको अपॉन में नहीं लिखा जा सकता। तो ये क्या होते हैं, आप ये इरेशनल नंबर होते हैं। हिंदी में नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को पूर्ण संख्या, इंटीजर को पूर्णांक, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या और इरेशनल को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं निकाल के लाया हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा एमसीक्यू में, 100% मिलेगा। देखते तुम बेटा कर पाते हो या नहीं कर पाते। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इसने बोला कि जो भी पूर्णांक संख्या है वो एक रेशनल संख्या मतलब परिमेय संख्या है। दोबारा क्वेश्चन को समझो। एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर क्या होता है, जो कि माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, और 0 भी एक इंटीजर है, वो एक रेशनल नंबर है। बिल्कुल वो एक रेशनल नंबर है। क्यों बेटा, देखो, क्योंकि मैं एक इंटीजर को, एक पूर्णांक को बेटा, अगर मैं 2 लिखता हूं तो यह पूर्णांक ही तो है। क्यों, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। और जब मैंने उसको ऐसा लिख दिया तो ये p/q के फॉर्म में भी तो हो गया, तो ये तो एक रेशनल नंबर भी बन गया, मतलब परिमेय संख्या भी बन गई। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई एग्जांपल और दे के बताओ। 5 इसके नीचे हम अपॉन 1 लगा देंगे तो बेटा ये अपने आप ही p/q के रूप में, मतलब एक इंटीजर एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ये क्या हो गई, सही हो गई बात, इसलिए इसको ठीक से समझ लो कैसे करवा रहा हूं। अगला क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रेशनल नंबर एक इंटीजर हो सकता है क्या? हर रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर क्या एक इंटीजर हो सकता है? मुश्किल है, नहीं होगा। हर नहीं हो, कुछ ज्यादातर हो सकते हैं लेकिन हर हो नहीं हो सकता। कैसे भाई? जैसे कि एग्जाम्पल मेरे सामने है 0 का। 0 को बेटा आप 0/1 लिख ही नहीं सकते, कुछ होते ही नहीं ऐसा 0/1 जैसा। 0 तो 0 ही है, ठीक है। 0 को अपन में भी नहीं लिखा जा सकता। समझ में आ गया? तो इससे हमको समझ में आ गया कि भैया रेशनल नंबर जो है इंटीजर नहीं हो सकते। अगला, एवरी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या इज अ होल नंबर, पूर्ण संख्या है। बताओ कैसे? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। वेरी गुड। क्योंकि बेटा खुद देखो तुम, ये प्राकृतिक संख्या है, ये खुद कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 और भाई चलती रहती है अनंत तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और सारे नेचुरल नंबर्स में क्या, 0 1 2। तो इसमें और इसमें सिर्फ अंतर क्या है? सिर्फ 0 का ही तो अंतर है। तो हम कह सकते हैं हाँ भैया, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। क्यों बेटा? होल नंबर में तो सारे नेचुरल नंबर आते ही आते हैं। समझ में आ गया? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती ही होती है। अगला देखो बेटा, लेकिन एक पूर्ण संख्या ऐसी जो नहीं है। तो नेचुरल नंबर तो बेटा सारे होल नंबर हैं, एग्जैक्टली, है ना। अगला, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसने बोला कि जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं? क्या हर रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या भी है? नहीं है, नहीं है बेटा। कैसे? कोई रीजन दो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक दिमाग नहीं दौड़ाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर इससे कुछ बना कोई क्वेश्चन दे दे कोई, तो कैसे सॉल्व करोगे उसे? बोलो कुछ देखो बेटा। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं ही देता हूँ बेटा। खुद देखो, इसने बोला हर रेशनल नंबर, तो बेटा मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया यहाँ पे, मान लो 5/2। तो ये परिमेय संख्या है या नहीं? रेशनल नंबर है या नहीं? है ना। तो उसने बोला इसका क्वेश्चन क्या है बेटा? इसका क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर। सारे रेशनल नंबर क्या है? होल नंबर होते हैं जी। सारे परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है।
तो मैंने एक रेशनल नंबर लिख कर देख लिया और चेक करके देखता हूँ क्या है या नहीं। बेटा 5/2 को एक बार ही सॉल्व करूँ मैं तो ये क्या निकल कर आएगा, सॉल्व करो अगर इसको डिवाइड करो तो क्या निकल के आएगा 1.05। तो ये आया मेरा 2.5। और बेटा मेरा होल नंबर ये हो ही नहीं सकता, मेरा होल नंबर मेरा पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता। क्यों? मेरी पूर्ण संख्या तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 ये सब होता है। पॉइंट वाली चीजें तो आती ही नहीं उसके अंदर, तो ये होल नंबर हुआ कैसे? लेकिन हाँ ये रेशनल नंबर तो है। तो बेटा यहाँ से प्रूव होता है कि हर रेशनल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकता, हर परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये है बेटा इसका एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गई? अब बेटा लास्ट क्वेश्चन देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पढ़ो बेटा क्वेश्चन क्या है। जितने भी रियल नंबर, और रियल नंबर होता क्या है बेटा एक्चुअली, ये जितने भी नंबर है ना, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे बेटा रियल नंबर कहलाते हैं। टोटल नंबरों को काउंट करें तो रियल नंबर। और इसी क्वेश्चन को बच्चे सबसे ज्यादा गलत करेंगे। क्यों? हम क्या बोलेंगे, अरे रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं, कुछ भी पूछ लो ट्रू लिख दूंगा मैं, तो सच लिख दूंगा। ये सारे नंबर चाहे प्राकृतिक हो पूर्ण हो कुछ भी हो, उसको पूरा मिलाए तो रियल नंबर हो गया, है ना? क्या हो गया? कैसी संख्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या हो गया। मैं तो ओके कर दूंगा, लेकिन बेटा ढंग से पढ़ो तो सही। क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये, यही तो फंसाएगा तुमको। क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर जो है, हर वास्तविक संख्या जो है, क्या वो बस इरेशनल ही होता है? नहीं भाई, हर रियल नंबर खाली इरेशनल कैसे हो सकता है? वो तो नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है ना बेटा? जो हमारी वास्तविक संख्या है वो तो भाई प्राकृतिक भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, और परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। वो बोल रहा है नहीं खाली यही हो, तो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं भाई। मैंने तो पढ़ा है मेरे रियल नंबर सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है? वास्तविक संख्या ये सारी संख्या होती है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, आई होप अब तुम छोड़ के नहीं आओगे इसको एग्जाम में।